मुसाबनी के अग्रसेन भवन में रविवार 10 अगस्त को आरएस फाउंडेशन के संस्थापक एवं निदेशक सह शहर के प्रतिष्ठित शिक्षक विमल सेनापति की ओर से शैक्षणिक प्रेरणा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मोटिवेटर मार्गदर्शक मुख्य वक्ता के रूप में समाज सेवी सह श्री ज्वेलर्स के मालिक अशोक अग्रवाल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेवानिवृत्त महाप्रबंधक शंकर मार्डी, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के उप प्रबंधक माइनिंग मनोरंजन महाली, एचसीएल के डिप्टी मैनेजर एचआर साकेत सिन्हा, समाज सेवी सह पशु चिकित्सक डॉक्टर बबलू सुंडी ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए संबोधित किया। वक्ताओं ने शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखने और बदलते समय के साथ अपने आप को मेहनत और परिश्रम के बल पर लक्ष्य को पाने की सलाह दी। इस कार्यक्रम में मुसाबनी प्रखंड अंतर्गत आने वाले निजी एवं सरकारी विद्यालयों के लगभग 200 से भी ज्यादा विद्यार्थी शामिल हुए। कार्यक्रम में समाज सेवियों, प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों एवं सेवानिवृत्त सरकारी शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वाले में हिंडोल चटर्जी, सीमा श्रीवास्तव, निराकार साव, मंजुला रानी दास, शिवपूजन चौहान, गणेश मुर्मू, मोहम्मद समीम अख्तर, दुर्गा पदो परीक्षा, सत्यनारायण ओझा, ज्ञानेश्वर पिल्ले, युधिष्ठिर साव शामिल थे। कार्यक्रम में समाज सेवी अशोक अग्रवाल, शंकर मार्डी, विंसेंट गुड़िया, डॉक्टर बबलू सुंडी, कल्पना बोस एवं मुन्ना सोना को भी सम्मानित किया गया। वहीं इस साल नीट की परीक्षा में सफल होने वाले संत जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल मुसाबनी के छात्र अनूप कुमार साव एवं उनके पिता गौतम साव को भी सम्मानित किया गया। मौके पर सुनील अग्रवाल उर्फ पप्पू अग्रवाल, शंभू अग्रवाल, शोभा डे, मधु कालिंदी, धुनुराम टुडू, अनूप ओडिया, शिवनाथ बेरा, अजय पंडा आदि उपस्थित थे। मेहनत, सिर्फ मेहनत। दूसरा हेल्थ, तीसरा संगत। हेल्थ के लिए 3 पॉइंट: डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और कंसिस्टेंसी। हेल्थ के लिए 3 पॉइंट: less, moderate and more. Less eat, moderate exercise and sleep more. That is for good health. उसके अलावा 3 पॉइंट और स्थान बनाइए। पहला, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च। दूसरा, लाइब्रेरी। तीसरा, जिम, प्लेग्राउंड। ये 3 जगह अगर आपकी फेवरेट होगी तो आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। अगर धर्म से जुड़ोगे तो आपको शांति मिलेगी। अगर आप हेल्थ से जुड़ोगे तो आपको स्ट्रेंथ मिलेगा। अगर आप लाइब्रेरी जाओगे तो आपको नॉलेज मिलेगा। ये तीनों ही आपको बहुत आगे ले जाएंगे। तो इसलिए मोबाइल से दूर, इससे दूर, मोबाइल से। यही प्रेरणा दूंगा कि आप 24 साल के आयु तक आपको काफी अनुशासित रहना होगा, क्योंकि शिक्षा में अभी इतना कंपटीशन है। आप मनुष्य के साथ साथ अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी आपको कंपेट करना होगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो आगे जाके आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो आपका सफलता का राज आपके हाथ में है। डिसिप्लिन रहिए और आप अपने आज पे ज्यादा ध्यान दीजिए। हमारी तरफ से यही संदेश होगा कि उनके लिए गरीबी कोई बाधा नहीं है। वो सिर्फ एक टारगेट अपने जिंदगी में रखें, उन्हें क्या बनना है। उसके बाद उनका एक मेहनत और उनका एक मेहनत लगन के साथ साथ उसका एक जो एक पंक्चुअलिटी होता है वो रहे। उसके बाद अनुशासन और उसके साथ जो YouTube आजकल ये जो मोबाइल आ गया है वो अच्छे चीजों को आत्मसात करें, अच्छे चीजों अच्छे संगति बनाएं। ये सब चीजें हैं जो उन्हें जिंदगी में भविष्य बनाने में मदद करेगा। और जो भी आजकल ऑनलाइन क्लासेस हैं या ऑनलाइन बुक्स है उनसे भी बच्चे सीख सकते हैं। तो सर्वप्रथम ये चकाचौंध दुनिया है
उसमें ना उलझ करके अपना जो बेसिक चीजें हैं, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, अपना हेल्थ केयर को लेकर के, स्पोर्ट्स को लेकर के, अपने माता पिता का आज्ञा को लेकर के, अपने गुरुजनों का आदेश को लेकर के, उसको लेकर के जितना ये करेंगे उतना बेटरमेंट रहेगा। दुनिया चकाचौंध की ओर बढ़ रही है। जैसे बोलते ना, दाल भात खाने से आदमी तंदुरुस्त रहेगा, ना कि कुरकुरे खाने से। उसी तरह से मोबाइल की दुनिया, जितने भी ब्लू स्क्रीन की दुनिया से दूर रहेगा और वास्तविकता में बच्चे जिएंगे तो आगे प्रदर्शक के रूप में हम लोग तो अवेलेबल हैं, तो जरूर निरंतर इस तरह से आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह के तौर पे हम लोग देख चुके हैं कि मुसाबनी में ऑलरेडी पहले IITians हुए हैं, एक्सेलराइट पास आउट हुए हैं, कई सारे चीजें हुए हैं। लेकिन अभी साहू जी को देख करके बड़ा खुश लगा कि अभी भी आग है। नो डाउट माइंस बंद हो चुकी है, लेकिन तांबे के पानी में दम है। अभी भी अगर कहीं कुछ जंग लग रहा है तो जिस तरह से विमल सेनापति जी अपना इसको जंग को हटाने में लगे हुए, हम लोग उसके साथ हमेशा रहेंगे और तत्पर रहेंगे। चीजों को समझना है, जो कि उनके टीचर्स जो है वो उनको सारा एजुकेशन देते हैं, बट अपने खुद के नीड को समझना, अपने इंटरेस्ट को जानना वो बच्चों के ऊपर ही है। टीचर या एज अ मोटिवेटर हम लोग सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम उनको तरीका बता सकते हैं। मैंने अभी अपने बात में ही बोला था कि हर एक बच्चों के अंदर अलग क्वालिटीज होती है जो उन्हें खुद पहचानना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो समय के साथ बदलना है, उस बदलाव के साथ साथ जो सामने अभी आया है वो है स्किल्स। अगर बच्चों में स्किल्स है तो वो अपना गुजारा बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अपने किसी फील्ड में नाम कमा सकते हैं। और इसी तरीके से इनको अपने साथ साथ मॉरल वैल्यू सीखना है, हर एक चीजों में अपडेट रहना है ताकि चीजों को अडेप्ट कर सके। आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कल जरूरी नहीं कि वही चीज से वो अपना गुजारा करे या वो नॉलेज उनके कभी काम में आए। बट स्कूल में बच्चे जो सीखना वाला आदत अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, तो लाइफ के हर फेज में, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो काम का हो, चाहे वो स्किल्स का हो, वो उसमें सीख लेते हैं, बहुत जल्दी सीख लेते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। एजुकेशन सेंटर की ओर से ये सेकेंड ईयर ऑर्गेनाइजिंग है। हमारा उद्देश्य है कि क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो मोटिवेशन, जो एजुकेशन के पार्ट है, इसका महत्व को समझे। और मोटिवेशन बच्चे को जरूरी है, क्योंकि मोटिवेशन ही उसे अपना गोल को अचीव करने में उन्हें सहयोग करेगा। और इस कार्यक्रम में कई सारे सक्सेसफुल लोग आज हमारे बीच आए। उन्होंने अपना सक्सेस स्टोरी बच्चों को बीच बताया, अपना गोल सेटिंग के लिए बताया, कैसे गोल सेट करना है, लाइफ में गोल अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। कई सारे बिंदुओं पे उन्होंने अपनी बात रखी। बहुत खुशी लगा कि कलकत्ता से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के GM शंकर मांडी जी आए हैं, बबलू सुंडी जी रांची से आज हमारे बीच आए हैं, कई सारे हमारे गेस्ट स्पीकर आए हैं। बच्चों के बीच बहुत अच्छे से बातों उन्होंने बताए हैं ताकि वो अपने कैरियर को एक अच्छा एक फर्निश कर सके, अच्छा एक शेप दे सके। क्या क्या बाधाएं हैं, क्या क्या ये है, सारे बच्चों के बीच में उन्होंने डिस्कशन किया है। और ये होना चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन है एक पार्ट ऑफ एजुकेशन है। जो स्कूल में ये बहुत, स्कूल में एकेडमिक की पढ़ाई होती है, लेकिन बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए सबको आगे बढ़ के कुछ ना कुछ इस तरह का कार्यक्रम करना चाहिए। तो RS फाउंडेशन बैनर तले इस कार्यक्रम को किया गया और काफी बच्चे आए और मन लगा कि इस कार्यक्रम को उन्होंने सुना, बहुत सारे उन्होंने पॉइंट्स को लिखा है। आशा करता हूं कि बच्चे इसका लाभ उनको जरूर मिलेगा इन नियर फ्यूचर।